हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे टैग किया, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और बहुत सारी चीज़ें। तो आज टीचर्स डे है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो हमारे गुरुजी रहे हैं जितने भी लोग, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की, ठीक है। और आप लोगों ने जो हमें शुभकामनाएं भेजी, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में हम करते क्या हैं। तो ये पूरी एक इंट्रोडक्शन वीडियोज है मेरे बारे में कि हमने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, उसके बाद हमने किस किस तरीके से चीजों को स्विच किया और किस तरीके से फिर हम YouTube पे आए, ये भी सब हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू ही कर देते हैं। चलिए सर, नंबर एक, सबसे पहले जब लगभग हम 3 साल के थे सर, ठीक है, ध्यान से पूरी बात समझिएगा किस तरीके से जो मेरा ग्राफ रहा है जिंदगी का, वो ऐसे ये इस तरीके से चला। तो अब प्रॉपर, अब तो चीजें स्टेबल हो गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझाते हैं सर। जब हम लगभग 3 साल के थे तो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो हम रहने वाले हैं गोला के, ठीक, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगता है, ठीक है सर। तो गोला के रहने वाले हैं। फिर क्या हुआ, हमारे नाना जी हमें यहाँ ले आए शाहजहांपुर में। तो यानी लगभग, हालांकि हमारा जन्म भी यहाँ शाहजहांपुर में ही हुआ था, कुछ समय के लिए हम गोला गए और उसके बाद फिर हम प्रॉपर यहीं आ गए। जब हम यहाँ आ गए 3 साल के थे तो दिक्कतें बहुत होती हैं। जब पिताजी वगैरह नहीं होते, हमें मालूम है दिक्कतें कितनी होती। बहुत सारी दिक्कतें रही जिंदगी में। और ऐसा करते करते हमारे नाना जो है वो काफी बढ़िया व्यक्ति हैं। तो जब हम लगभग 7 या 8 साल के थे तो वो हमें साथ में ले जाने लगे। उनका काम क्या था, हमारे नाना जो है वो पंडिताई करते थे, ठीक। पंडिताई के साथ में जो हमारे मामा लोग जो हैं वो सभी लोग गाना बजाना ये सब करते थे। तो वो हमें साथ में ले जाने लगे। जब हम साथ में जाने लगे तो उससे फायदा क्या हुआ, मान लिया हम भले ही 7 साल 8 साल के थे, छोटे थे, लेकिन उस समय भी हमने कभी, मान लिया थोड़ा सा, अब आदमी होता है यार, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, कभी मजीरा बजाने लगे, कभी झांझर बजाने लगे, यानी बेसिक चीजें हमें आती थी। तो जब हम बजाते थे साथ में तो लोग देख के इंटरेस्ट लेते थे, अरे यार इतना छोटा बच्चा है, कितना बढ़िया बजा रहा है, ये सारी चीजें। फिर हमने रामायण पढ़नी सीख ली, धीरे धीरे गाना भी सीख गए। यानी मेरे करियर की शुरुआत हो गई लगभग 7-8 साल से। और तब से चीजें जो है वो घूमने लगी, घूमती रही। जब हम 9th क्लास में आए तो हमारे सर जी ने हमसे कहा, हमारे सर जी, हम गए लखनऊ। वहां से जो है मेरी करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। जब हम लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ में जो है हमारी मामा है, उनकी शादी थी। तो नाना के जो भाई हैं, हमारे जो नाना के भाई हैं, उन्होंने कहा बेटा क्या करते हो? तो हमने कहा पढ़ रहे हैं। बोले कहीं कोचिंग पढ़ते हो? हमने कहा नहीं। तो बोले क्यों नहीं पढ़ते हो? हमने कहा हमें कौन पढ़ाएगा कोचिंग, ना हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा बेटा टेंशन ना लो, हम तुम्हें कोचिंग पढ़ाएंगे, हम जो है कोचिंग पढ़ाते, तुम यहाँ से घर चलो और हमसे आके मिलना। तो भाई गए। अब नाना ने कहा चले जाओ। पहले तो हम जा नहीं रहते क्योंकि शर्म भी लगती है यार, फ्री में किसी के पास पढ़ने पहुंच गए। लेकिन नाना ने हमारे कहा नहीं चले जाओ, वो भाई हैं हमारे, तो अपने वो नाना ही हैं तुम्हारे, तो चले जाओ भाई। उनके पास गए। ज्यादा बच्चे नहीं आते थे, लगभग 15-20 लोग वहां पे आते थे पढ़ने। और जब हम गए तब हम यहाँ तक, उस समय उन्होंने बैच स्टार्ट किया था, 2-3 बच्चे ही थे। फिर भी उन्होंने हमें बैठाला, कोई फीस नहीं ली और प्रॉपर उन्होंने हमें हाई स्कूल तक पढ़ाया। तो उस समय सबसे पहले दिमाग में मेरे आइडिया आया कि जब ये किसी की मदद कर सकते हैं बच्चे की, तो हम भी लोगों की मदद करेंगे, हम भी पढ़ाएंगे। बस कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे वो नहीं पता, बस पढ़ाना है, ये दिमाग में आ गया। जब ये दिमाग में आ गया तो फिर प्रॉपर व्यवस्था सोच ली। फिर हम पहुंचे 11th क्लास में। 11th क्लास में इस शहर में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है सर, ठीक है। 2-3 कोचिंग हमने ट्राई करी। फिर एक कायदे की कोचिंग में पहुंच गया। हम यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर लोग कहते हैं मान लिया किसी का नाम ले रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंग जब हमने देखी तो हमने देखा यहाँ तो माहौल ही कुछ अलग है। यानी इंस्पिरेशन तो मिल गई वहां से कि सर जी पढ़ा रहे हैं तो हमें भी लोगों की मदद करनी, पढ़ानी है, लेकिन उसे इस लेवल पे पढ़ा सकते, इतने बड़े लेवल पे ले जा सकते। ये समझ में आया कहां से, जब हमने देखा बड़े लेवल पे। तो हमने भी डिसाइड कर लिया अब हमें भी पढ़ाना है। और हम 12th क्लास में ही थे, हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब इतना आसान नहीं होता है। 12th क्लास में हमने 11th पढ़ाना स्टार्ट किया तो न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत होने लगी, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी, चीज़ें घूमने लगी, दिक्कत होती रही। हम क्या करते थे, अगर 1 घंटे पढ़ाना होता था तो 2 घंटे पहले घर पे बैठ के पढ़ा करते थे। जब 2 घंटे घर पे बैठ के पढ़ते थे, चीज़ें इंप्रूव होती गई। और रिसोर्सेज नहीं थे। जो लोग यहाँ पे रिसोर्सेज का रोना रोते हैं कि जो है रिसोर्सेज नहीं है, क्या करोगे, कैसे करोगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। और धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी कुछ ऐसे, ठीक है। ग्रोथ बहुत तेजी से हुई और जब ग्रोथ हुई तो वो ग्रोथ यूं गई, यूं। लोग पहले तो मजाक बढ़ाते थे, अरे मास्टर हो गया, मास्टर हो गए, मास्टर साहब बच्चे नहीं आ रहे, ये वो। फिर इतनी लोग कहते नहीं, उन्होंने मेरी छाती पे मूंग दलना शुरू कर दिया। मूंग फिर इतनी बारीक दल दी लोगों के कि भीड़ अंधाधुंध होने लगी। लोग कह रहे थे यार मैंने दुखी कर लिया। डेली प्रोग्राम, डेली चीजें। पहले जब कभी कोई प्रोग्राम होता तो लोग पूछते थे भैया तिलक लगे क्या। अब कोई प्रोग्राम होता लोग निकल के यार डेली भांगड़े बजते हैं, डेली खाने की जुगाड़ होती है यार, पता नहीं डेली कारीगर आते हैं। तो अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, ठीक है सर। तो धीरे धीरे चीजें ग्रोथ होने लगी। जब बढ़ने लगी तो हम समझ गए कि यार देखो एक फील्ड में तो दौड़ ही रहे हैं,
चीजें बहुत अच्छी हैं। कोचिंग में भीड़ बढ़ने लगी, क्लासेस में लोग बच्चे 150-150 200 बच्चे बढ़ने लगे। जगह फिर धीरे धीरे हम इंप्रूव करते गए। पहले हमारे यहाँ पन्नी पड़ी थी, फिर हमने छोटा कमरा बनवाया, फिर बड़ा हॉल बनवाया, फिर और बड़ा हॉल बनाया, फिर ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली, इसे प्लाट खरीदा, इसे पूरा भी डेवलप कर दिया। चीजें इंप्रूव होती चली गई। यानी सबसे पहले तो प्रोफेशनली हम पहले स्टार्टिंग हमने कहां से करी? सिंगर से, ठीक है, बजाने जाने से। फिर हम क्या बन गए भैया? टीचर, ठीक है। बड़े सारे किरदार हैं, जरा किरदार हमारा तोलने दो। क्या कहा? वो बोलते हैं तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसी समय आ गया लॉकडाउन। क्या आ गया? लॉकडाउन। जब लॉकडाउन आया तो समझ में नहीं आया क्या करें भाई। 10 महीने तक खाली बैठे रहे। जब 10 महीने खाली बैठे रहे तो चीजें समझनी बहुत कठिन हो गई। यार क्या करें, ऑफलाइन सब बंद हो गया, खेल खत्म नजर आ रहा था, गाना बजाना भी बंद हो गया, भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही थी। तो देखा क्या करें। अब हमें यह नहीं पता था कि यूट्यूब से जो है पैसे आते हैं। तो हमने कहा यार चलो खाली बैठे हैं, वीडियोज बनाएंगे। उल्टी सीधी वीडियो कमरे में रख के, माइक नहीं था, वाइब्रेशन, कंपन, इको जो आ रहा है बनाए पड़े, अंधाधुंध कुछ भी बनाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? हम हमेशा कहते हैं भले ही आप पैसे ना कमा पाए यूट्यूब से, लेकिन आप एक इंसान जरूर बन जाएंगे उस प्रोसेस में। बोलना बहुत अच्छे से आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, नॉलेज हो गई, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया थंबनेल कैसे लगता है। कोरोना से पहले हमें व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना नहीं आता था, कतई मोबाइल नहीं चलाते थे क्योंकि कभी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज की डेट में पूरा प्रॉपर आप देखिए 11 चैनल हम खुद अपनी वीडियो एडिट करते हैं, खुद अपलोड करते हैं, खुद पोस्ट करते हैं, सारी चीजें चल रही हैं। तो फिर धीरे धीरे करके हमने एक चैनल बनाया और उस चैनल पे मिक्स कंटेंट हो गया। फिर जब समझ में आया कि ये चैनल नहीं चल पाएगा तो हमने क्या किया, एक नया चैनल बनाया। 2000 अभी पिछले साल ही बनाया 2021 में, और उसका नाम रख दिया BDKDN। और अभी 1 साल ही हुआ है कायदे से इस पे काम करते हुए। आप देख रहे हैं 60,000 प्लस सब्सक्राइबर्स होगा और बहुत जल्द हम लोग 1 लाख का आंकड़ा छू लेंगे सर। तो अब यहां पे सीखने लायक बात यह है कि समय के हिसाब से नहीं, मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना है। तो YouTube की तरफ हम इस तरीके से आ गए। तो अब सिंगर तो हम पहले से प्रोफेशनल हैं, टीचर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, ठीक है। अब चौथा काम हमारा क्या? हमने देखा यार हमारा ये जो काम है ये छूटा जा रहा। तो हमने एक सोसाइटी रजिस्टर कराई जिसका नाम रख दिया BDKDN। अब BDKDN सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? गरीब बच्चों की शिक्षा और गरीब कन्याओं का विवाह। लेकिन करोगे कैसे लोगों की मदद? शिक्षा तो चलो यहाँ लोग हजारों लोग पढ़ने आते हैं, हम उनकी मदद कर देते हैं। बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कम फीस में पढ़ते हैं, जैसी जिसकी आदत होती है वो दे जाता है। लेकिन और लोगों की मदद कैसे हो? तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने स्टार्ट कर दिया कैलिफोर्नियम इवेंट्स। अब ये कैलिफोर्नियम इवेंट्स क्या करता है? कैलिफोर्नियम इवेंट्स क्या होता है? कोई भी किसी का प्रोग्राम होता है, लोग तो हमारे साथ में जुड़े हुए ही थे। कैसे? मान लिया कोचिंग में प्रोग्राम होते रहते हैं तो अपने पास साउंड वाले भी हैं, कारीगर भी हैं, ठीक है, सारे लोग हैं, डेकोरेशन वाले भी हैं, सब हैं। इन बहुत पुराने जैसे जो भांगड़ा बजाने वाले हैं वो मेरे साथ लगभग 15 सालों से जुड़े हुए हैं, पढ़ाते नहीं तो उससे पहले से। तो हम उन्हें अभी फोन करें और पैसे ना हो तब भी काम चलता है। जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो सब ऐसे ही हैं। तो हमने इन सभी लोगों को से कहा भैया एक प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम होगा सबसे पहले तो इससे रोजगार जनरेट होगा। मान लिया 10 लोग हैं, किसी के यहाँ प्रोग्राम होना, हमने कहा ठीक करा देंगे। अब हम नहीं भी जा पा रहे कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति चला गया, हम सभी लोगों में से कोई एक आदमी, प्रोग्राम हमने ले लिया, जो पैसे आए मेरे पास आ गए, हमने लोगों को दे दिया, भैया सबको रोजगार मिला। जो बचे वो आ गए BDKDN के पास और उससे लोगों की मदद होने लगी। उसके साथ साथ YouTube पे ये चैनल बन गया, इससे लोगों की मदद होने लगी। तो कुल मिला के आज की डेट में हम लोगों के पास 3 चीजें, जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दूसरी BDKDN वेलफेयर सोसाइटी और तीसरा कैलिफोर्नियम इवेंट्स। ये तीनों के तीनों मिलकर लोगों की मदद करने के लिए बहुत तेजी से आगे भाग रहे हैं। और इसमें जो ब्रांड नेम बन रहा है वो है BDKDN, क्योंकि बाकी तो सब इसी के अंतर्गत और इसी वजह से हर जगह आपको BDKDN दिखाई दे रहा है। और इतने सबके बीच हमने बहुत सारी चीजें करी, सिंगिंग भी करते हैं, गाते भी हैं, प्रोग्राम भी सब करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हमसे कोई कहेगा तो हम गर्व से कहेंगे कि हम टीचर हैं। क्यों कहेंगे हम गर्व से टीचर? क्योंकि भैया एक टीचर होना बहुत ज्यादा गर्व की बात है। बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, बहुत सारे लोग आप पे भरोसा करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में जो लोग भी यहाँ पे टीचर बनेंगे आगे चल के, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए, हम हमेशा कहेंगे हो सकता है आपको थोड़ा कम आता हो, दूसरों की तुलना में ज्यादा ना आता हो, लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, जितना आता हो उतना 100% देना। भले ही कच्चा 4 के बच्चे को पढ़ाना, घर जाके पढ़ाना, लेकिन ये नहीं सिर्फ चाय पीने जाना, खाली मौजबाजी करने जाना। जितना देना अपना 100% देना। लोग, और वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो टीचिंग हो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, अपना 100% देना। जिंदगी में लोग आपको याद रखेंगे और आपका ग्राफ बहुत तेजी से यहां से यहां चलता चला जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस है। और रह गई इनकम की बात, वो हम हमेशा कहते हैं
करोड़पति नहीं भी तो लखपति तो आदमी ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। महीने में जब आप इतना सब करेंगे सर और बड़े लेवल पे होता है तो लाखों रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक। जो लोग कहते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यूट्यूब वगैरह के लिए हम आपको बता रहे हैं, वीडियो डालने के बाद हम देखने भी नहीं आते हैं कि नीचे बस कमेंट पढ़ते हैं, तब जब वीडियो बननी होती तब कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं जिनकी, और जिसकी दिक्कत होती है उठा के वीडियो बना देते हैं। उसके अलावा हम कभी देखने भी नहीं आते यूट्यूब पे किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना। फेसबुक वगैरह पे फोटो पोस्ट हो जाता है, दोबारा देखने भी नहीं जाता, उस पर किसी ने लाइक किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल यही है कि आपको क्या करना, अपने काम को ईमानदारी से मेहनत से करते रहना है, करते रहना। और एक टाइम पर ऐसा आएगा जब लोग आप पे वाकई में गौर करेंगे और लोग कहेंगे ये हो क्या रहा। और अब यहाँ शाहजहांपुर के अंदर, क्योंकि अब हमें लगने लगा था कि शाहजहांपुर में तो लोग जान जाएंगे, लगभग सारे टीचर जानते हैं, सारी चीजें सारे बच्चे भी जान गए, स्कूल वाले टीचर्स भी जानते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया में लोग कैसे जानेंगे। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म आ गया यूट्यूब। अब जब लाइव आते हैं, कोई कहता सर राजस्थान आइए, कोई कहता वृंदावन आइए, कोई कहता गोरखपुर आइए, बहुत खुशी होती कि लोग शाहजहांपुर के बाहर से भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें नहीं, इसलिए हमारे चैनल के नाम में ये देखिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, बी डीकेडियन, और बी डीकेडियन को जान रहे हैं। सत्यम सर कौन है, वो आप सत्यम सर लाइव पे ब्लॉग चैनल में जाके देखिए। यहाँ पर सिर्फ सोसाइटी की बात होती है, बी डीकेडियन हम उसके एक छोटे से क्या, हमारी मम्मी को हमने उसका अध्यक्ष बना रखा है। अब मम्मी तो हमारी सीधी साधी, वो थोड़ी कुछ करेंगे, तो सब कुछ करना हम ही को पड़ता है। तो चीजें मैनेज हो रही हैं, बहुत तेजी से बी डीकेडियन आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले इस 2022 के खत्म होने तक बी डीकेडियन शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ना जानता हो, ठीक है। कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनसे भी संपर्क करने की कोशिश है, कुछ बड़े बड़े कोलैबोरेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो लोग नहीं जो हवाबाज हैं, वो लोग जो आपके पास नॉलेज पहुंचा पाएंगे। कुछ ऐसे टीचर्स हमारे जो लगभग जो है बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जिनके पास एक्सपीरियंस 35-40 साल होगा, उन लोगों से 1 to 1 बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उन सभी लोगों का एक्सपीरियंस आपके पास पहुंचाएंगे। बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरी बात मेरे बारे में। बाकी मेरा नाम सत्यम वाजपेयी है, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में हम रहने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं बाकी सारी बातें आपको पता ही होंगी। अभी भी कोई टेंशन है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। एज अभी हमारी हुई है 27, क्योंकि भैया लगभग 16 साल जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, 11 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो 27 हमारी एज हो गई है। रह गई कमाई, वो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हाँ इतना कमा लेते हैं कि अपनी जिंदगी मस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सभी को टीचर्स डे की बधाई है जिन्होंने दी है, सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आज से कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।